जाने वालों को तो कोई भी रोक नहीं सकता, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। अगर मुझे जाना है और मेरे पास टिकट नहीं है, विदाउट टिकट है, तो मैं जा सकता हूँ। टीटी क्या करेगा, चार्ज ही लेगा ना। नमस्कार दोस्तों, रेलवे का जो सेकंड सीटिंग कोच होता है और जब आप काउंटर से इसका बैटिंग टिकट लेते हो और ये अभी भी वो कंफर्म नहीं हुआ है, जर्नी डेट तक वो अभी भी बैटिंग में ही है, तो लोगों के मन में बहुत ज़्यादा गलतफहमी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि क्या इस बैटिंग टिकट से हम यात्रा कर सकते हैं सेकेंड सीटिंग कोच में। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एक जो आदमी होता है वो चोरी करता है और चोरी वो सक्सेसफुल कर लेता है, लेकिन वो पकड़ा नहीं जाता है, बल्कि वो दूसरे को बोलता है कि यार मैंने तो चोरी कर लिया है और मैंने तो अभी तक पकड़ा ही नहीं गया, तो अब तू भी कर। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि तू अभी चोरी तो कर लिया, पकड़ा नहीं गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा, कभी ना कभी तो ज़रूर पकड़ा जाएगा, सबका टाइम आएगा, आज नहीं तो कल। तो ऐसे लोग ही बोलते हैं कि हमने तो जो काउंटर का बैटिंग टिकट है उससे हमने जर्नी कर लिया और टीटी हमारे पास से निकल गया और हम तो बच गए, हमसे कोई फाइन वगैरह नहीं लिया है, तो अब तू भी कर। इसी को देख के लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो जाती है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका नियम क्या है। तो देखिए दोस्तों, कोरोना से पहले क्या था, क्या सिस्टम था, इसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है। करंट सिचुएशन ये है कि अगर आपके पास चाहे ऑनलाइन टिकट हो या फिर आपने काउंटर से टिकट लिया है इस प्रकार का, अगर वो टिकट कंफर्म है तो आप ट्रेन में जर्नी कर सकते हो, यात्रा कर सकते हो, आपका बर्थ मिल जाएगा। क्लियर। अगर आपके पास सेकेंड सीटिंग का काउंटर का बैटिंग टिकट है, जब आपने लिया था तब भी बैटिंग थी और अभी आप जा रहे हो, जर्नी डेट है, तब भी वो क्लियर नहीं हुई है, अभी भी वो बैटिंग में है, तो आपको यहाँ पर कोई भी बर्थ नहीं मिला है। तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हो कि ये जो टिकट है आप काउंटर में दिखा के और इसका जो रिफंड है ले सकते हो, और आपको लेना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 60 रुपये इसका जो कैंसिलेशन चार्ज है, 60 रुपये वो काट लेगा और आपका जो भी रिफंड बनता होगा आपको तुरंत कैश कर देगा काउंटर से। अब बात यहाँ पर दूसरी है, आप लोगों का क्वेश्चन दूसरा है कि मान लीजिए कि आज मैंने तो टिकट ले लिया है, ये रही मेरे पास टिकट और ये बैटिंग में है और मैं इसी ट्रेन से जाना चाहता हूँ, तो अब मेरा जो रेलवे का काउंटर है जहाँ से मैं इसका रिफंड लेने वाला हूँ वो काउंटर तो बंद है, तो मैं क्या करूँ, मुझे जाना भी है। तो दूसरी बात ये है कि अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो ट्रेन में बैठ के, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब टीटी पूछेगा, टीटीई जो होता है वो पूछेगा कि आपका बर्थ कौन सा है, आप अपनी टिकट बताइए, तो ये तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसमें तो कोई बर्थ है ही नहीं है, तो ये तो आप विदाउट टिकट माने जाओगे। तो ऐसे में टीटी जितना भी आपका जो चार्ज बनता है विदाउट टिकट का, या फिर आप जहाँ से जा रहे हो, जहाँ तक जा रहे हो, उसको आपको पूरा बताना पड़ेगा, और जितना भी पैसा बनता है तो वो तो आपसे ले ही लेगा और आपको कोई भी बर्थ यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आप टीटीई को एक्स्ट्रा चार्ज पे करके और अपनी जर्नी कर सकते हो, क्योंकि जाने वालों को तो कोई भी रोक नहीं सकता, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। अगर मुझे जाना है और मेरे पास टिकट नहीं है, विदाउट टिकट है, तो मैं जा सकता हूँ। टीटी क्या करेगा, चार्ज ही लेगा ना, पैसे लेगा, कितना पैसा लेगा, जितना बनता है उतना लेगा। वो विदाउट टिकट का जेल में तो तुरंत डाल नहीं देगा, तो ऐसे तो वो लोग होते नहीं हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, आपको चार्ज ही देना पड़ेगा, आप चार्ज दे के जा सकते हो। लेकिन नियम के अनुसार यही है कि अगर आपकी काउंटर की जो बैटिंग टिकट है और अभी भी वो बैटिंग में है तो ये वैलिड नहीं है, बल्कि आप इसका रिफंड काउंटर में जाके ले सकते हो, या फिर आप जहाँ पर जा रहे हो वहाँ पर जाके और फॉर्म फिलअप करके और इसका रिफंड आप उस रेलवे स्टेशन से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है इस टिकट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हो, बिंदास पूछ सकते हो। मैं उस पर वीडियो अच्छी तरीके से बना दूंगा, आपको समझा दूंगा डिटेल से। और जो लोग बोलते हैं कि हमने तो सेकंड सीटिंग का बैटिंग का टिकट लिया था और हमने तो जर्नी कर लिया, ट्रेवल कर लिया और हमको टीटी कुछ भी चार्ज नहीं लिया, फिर उसने हमको देखा ही नहीं है, तो अब तू भी कर, तो ऐसे उनके झमेलों में नहीं आना है। और आप फैमिली वाले हो, आप यहाँ पर फंस सकते हो और आपके पास क्या पता है कि पैसा है आपकी जेब में या फिर नहीं है, और जब टीटी आपसे मांगने लगेगा तो आपको तो देना ही पड़ेगा। और ऐसे में अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो थोड़ी सी इंसल्ट टाइम में होगी। तो इस बात का खास करके ध्यान में रखना है कि अगर आप फैमिली के साथ में जा रहे हो तो आप सबसे पहले तो
जो तत्काल का होता है आप तत्काल का कर सकते हो बिंदास 24 घंटे पहले।